गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम इस ईवीएस सब्जेक्ट की सीरीज़ के अंदर टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चंस भी आज तक टेट एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, चाहे वो सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो या अन्य कोई अदर टेट हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर करते हैं, यानी कि लेसन वाइज। हर लेसन से जितने क्वेश्चंस भी आज तक सी टेट, एस टेट, बाकी टेट के अंदर आए वो सारे के सारे कवर होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सजीव, यानी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक जो टेट की तैयारी करते हों, जैसे कि टेट आने वाला है तो उस टेट सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ये आया हुआ है चंडीगढ़ टेट के अंदर 2011 वाले पेपर के अंदर। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमें समुद्री जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी पर्यावरण या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो हमें बताना है कि ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरे पौधे। मुझे लगता है कि इसका आंसर सबको पता होगा कि जो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत होता है हमारे पास में वो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी हरे पेड़ पौधे। सूखे जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं होते, बस उनकी लकड़ी बच जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चमगादड़ स्तनधारी हैं क्योंकि वह, ऑप्शन ए उड़ते हैं, ऑप्शन बी रात्रिचर हैं, ऑप्शन सी शाकाहारी हैं, ऑप्शन डी बच्चे देता है। बताना है कि चमगादड़ जो है स्तनधारी होते हैं, वो क्यों स्तनधारी होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जो चमगादड़ होते हैं वो बच्चे देते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। जो जानवर बच्चे देते हैं वो स्तनधारी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से कर लेता है। यानी उस चीज़ को हमें चुनना है जो अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर उसकी सुगंध सुनकर कर लेता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में चींटी, ऑप्शन बी है हमारे पास में मच्छर, ऑप्शन सी है हमारे पास में रेशम का कीड़ा और ऑप्शन डी है हमारे पास में मधुमक्खी। तो कोशिश करिए आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा रेशम का कीड़ा। नहीं, रेशम का कीड़ा वो होता है जो अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी सुगंध सूंघ कर लेता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकाली जाने वाली गैस है। आई होप ये क्वेश्चन सबको आता होगा, ये बहुत बार हमने पढ़ा होगा। ये जनरल नॉलेज का ऐसा क्वेश्चन है जिसे एक बच्चा बच्चा जानता होगा। तो सब लोग इसका आंसर दें। इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हमारा कहता है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कहता है हमारा, ऑप्शन सी कहता है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे गैस बाहर निकालते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन। सबसे पहले भी आया था, हरे भरे पौधे सबसे अच्छे स्रोत हैं ऑक्सीजन के। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, मनुष्य वो पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ऑप्शन बी कहता है मनुष्य ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ऑप्शन सी है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर देने की कोशिश करें और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पौधे होते हैं वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ठीक है, बाकी मनुष्य जो होते हैं ऑक्सीजन को सिर्फ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही तो पौधे जो होते हैं वो दोनों का निष्कासन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और ऑक्सीजन का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
अब हमारे क्वेश्चन वो हैं जो सीटेट के अंदर पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सीटेट में जो पूछे गए हैं, पहला जो फरवरी 2015 के अंदर पूछे गए हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण है, यानी जो पक्षी बार बार अपनी गर्दन हिला रहे होते हैं उसका हमें कारण बताता है कि वो अपनी गर्दन बार बार क्यों हिला रहे होते हैं। तो उसका ऑप्शन ए दे रखा है हमें, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ये वजह हो सकती है। या फिर दूसरी वजह है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र शिथिल होते हैं, वो घूम नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। चौथा है, पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, यानी दो आंखें होती हैं। तो हमें बताना है कि वो बार बार अपना सिर क्यों हिलाते हैं, उसकी क्या वजह होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जो पक्षी होते हैं, अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो शिथिल होते हैं, वो घूम नहीं सकते। इसलिए वो अगर वो उनके नेत्र नहीं घूम सकते तो अपनी गर्दन बार बार घुमा कर इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, यानी बताना है कि जो छिपकली, गौरैया और कछुआ और सांप के अंदर कौन सी विशेषता हैं जो हमें नीचे दी गई हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। ऑप्शन बी है वो अंडे देते हैं। ऑप्शन सी है वो जहरीले होते हैं। और ऑप्शन डी है वो भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वो अंडे देते हैं। ठीक है, देखिए उनका शरीर सल्क से ढका होता है, ये नहीं हो सकता। वो जहरीले होते हैं तो ये सब जहरीले नहीं होते। ठीक है, क्योंकि गौरैया जहरीली नहीं होती, छिपकली भी हर छिपकली गौरैया नहीं होती। और ठीक है, सॉरी, हर गौरैया जहरीली नहीं होती और हर छिपकली भी जहरीली नहीं होती। और ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, तो ये भूमि जल में नहीं रह सकते, भूमि में तो रह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बचता है बी, वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो इसका आंसर आई होप सबको पता होगा। ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी मैना, ऑप्शन डी उल्लू। तो हमें पता है कि इसका आंसर राइट होगा डी, उल्लू। उल्लू ही अपने गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। तो सबसे ज़्यादा घुमा कौन सकता है, उल्लू घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, इनके नाम बताने हैं हमें कि जो मनुष्य से 4 गुना तक देख सकते हैं, दूरी तक देख सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। चील, बाज, गिद्ध। ऑप्शन बी फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन डी बाज, कबूतर या तोता। तो हम सबको पता होगा कि चील और बाज और गिद्ध जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ये सबसे ज़्यादा बहुत दूरी तक देख सकते हैं, इंसान से भी 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों से देख सकते हैं। एक बात आपको बता दूं, जो जितने भी जानवर होते हैं वो हर चीज़ को 2 रंगों में देख सकते हैं, काला और सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काला और सफ़ेद, यानी उनके लिए हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि सही कथन हमें चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, पहला कथन है ये। दूसरा कथन कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। तीसरा कथन कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। चौथा कथन कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान वो शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये डेली लाइफ का सवाल है, इसे हम डेली लाइफ से जोड़कर देख सकते हैं। और ईवीएस में हम देखें तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे सराउंडिंग से होते हैं, क्योंकि ईवीएस का मतलब ही हमारे चारों तरफ की चीज़ें होती हैं। तो हम जिन चीज़ों को डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो अपने बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बकरी, भेड़, भैंस,
गाय, जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, उनके सबके कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो वो बच्चे देते हैं। और जिन शरीरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में ऐसे कौन कौन से जानवर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी केवल 1 और 2, यानी ये और ये दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ये दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 में भी आया है और उससे पहले भी एक बार आ चुका है। तो वो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर में देख सकते हैं, काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। देखिए मैं कभी भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट नहीं करता, बल्कि जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुआ है हम सारे के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सीटेट या बाकी स्टेट के अंदर क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो बार बार आते रहते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़कर जाना है। और हमारे इस चैनल पर आपको डेली 3 से 4-5 वीडियो मिलेंगी, जिसके अंदर हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे जो किसी न किसी टेट एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। वो भी सबसे बड़ी उसमें जो बात होगी वो टॉपिक वाइज होगा, कि हर एक टॉपिक को उठाएंगे और उससे जितने क्वेश्चन आज तक आए होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपका एक टॉपिक एक दिन में एक वीडियो से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत रह जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें और हमारी मदद करें लाइक करके और सब्सक्राइब करके। तो इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि पक्षियों की जो आँखें होती हैं उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए क्या करती हैं वो बार बार अपने गर्दन को हिला कर इधर उधर देखती हैं, क्योंकि वो उनकी आँखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। यानी क्वेश्चन को बताना है कि जो हमारे पास नीचे जोड़ा दिए गए हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो मानव के साथ भी और पेड़ पौधों के साथ भी मिलता जुलता है। तो प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वृद्धि और प्रजनन होगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर वृद्धि होती है और पेड़ों के अंदर भी वृद्धि होती है। प्रजनन पेड़ों के अंदर भी होता है और इंसानों के अंदर भी प्रजनन होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के लिए इतना ही। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सी टेट, एस टेट, बाकी जितने टेट हैं उन सब के एग्ज़ाम में आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और डेली हम वीडियो लाएंगे, मैथ हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहीं से चैनल पे मिलेगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम गारंटी देते हैं आपका सी टेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे हिसाब से पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।